गाइज मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्या थॉर के पास इन्फिनिटी वॉर में ओडिन फोर्स का एक्सेस होगा या नहीं होगा, पर कई लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि ओडिन फोर्स है क्या। तो गाइज इसलिए मुझे लगा क्यों ना पहले ओडिन फोर्स को ही एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो इसलिए गाइज आज मैं आपको बताऊंगा ओडिन फोर्स के बारे में और क्यों ये इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि क्या इन्फिनिटी वॉर में थॉर के पास ओडिन फोर्स का एक्सेस होगा या नहीं होगा। तो चलिए अब आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओडिन फोर्स के ओरिजिन की। तो गाइज ओरिजिन के हिसाब से ओडिन के दो भाई बिली और बी थे, जिन्होंने फ्रॉस्ट जायंट ymir को हराने के बाद फायर डीमन सर्टर को भी चैलेंज कर दिया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि सर्टर फ्यूचर में 9 रेल्म्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था। और ओडिन ने जब सर्टर से इस बारे में पूछा था तो उसने भी ये बात मानी थी कि हाँ वो ऐसा करेगा और अपनी स्वॉर्ड ऑफ डूम और इटर्नल फ्लेम के साथ 9 वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ओडिन ने उस टाइम यह सोचा कि क्यों ना सर्टर से उसकी इटर्नल फ्लेम को ही ले लिया जाए और उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया जाए ताकि वो ऐसा कर ही ना सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि सर्टर भी डीमन किंग था और फिर वो अपनी इनफाइनाइट डीमंस की आर्मी को ओडिन और उसके भाइयों पर छोड़ देता है। तो उन्हें रोकने के लिए विली और वी आर्कटिक के रेजिंग स्टॉर्म्स को समन करते हैं ताकि फायर डीमंस की आर्मी फ्रीज हो जाए और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहे। फिर बारी आती है खुद फायर डीमन सर्टर को हराने की, लेकिन सर्टर के आगे तीनों भाई मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक पावरफुल फाइनल ब्लो के साथ सर्टर की स्वॉर्ड को ही तोड़ दिया। बिली को तो लगा था कि ये उनकी जीत है, पर ओडिन को पता था कि सर्टर फिर से उनके पीछे जरूर आएगा। तो इसीलिए उन्होंने सर्टर से उसकी इटर्नल फ्लेम को भी छीन लिया ताकि वो वापस भी आए तो वो बहुत कमजोर हो। फिर ओडिन एसगार्ड वापस जाने के लिए पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे सर्टर एकदम से उठ खड़ा होता है और ओडिन को मस्फलहाइम के रियल्म से नॉकआउट कर देता है। उसके बाद जब ओडिन दोबारा होश में आए तो मस्फलहाइम के रियल्म की एंट्रेंस जा चुकी थी और ओडिन के पास उनके दोनों भाइयों की कंबाइंड पावर भी आ चुकी थी और उसी कंबाइंड पावर ने ओडिन फोर्स को क्रिएट किया था। पर ओडिन को इस बात से यह जरूर पता चल गया था कि उनके दोनों भाई विली और वी जिंदा नहीं हैं। तो गाइज ये थी वो स्टोरी जिसमें बताया गया था कि कैसे ओडिन के पास ओडिन फोर्स आती है। अब बात करते हैं ओडिन फोर्स काम कैसे करती है। तो गाइज ओडिन के पास ओडिन फोर्स तब तक रहती है जब तक वो जिंदा रहें, मतलब उनके मरने के बाद ओडिन फोर्स खुद ब खुद एसगार्ड के नए किंग को पास हो जाएगी। और कॉमिक्स में ओडिन फोर्स मैक्सिमम टाइम थॉर को पास होती है और एक बार ये लोकी को भी पास हो चुकी है जब उसने एसगार्ड पर रैग्नारोक को शुरू किया था। और गाइज कई हद तक ये ओडिन पर भी डिपेंड करता है कि किसे वो ओडिन फोर्स पास करना चाहते हैं। बस वो एसगार्ड का किंग और ओडिन के बच्चों में से एक होना चाहिए। अब बात करते हैं ओडिन फोर्स की पावर्स की। तो गाइज ओडिन फोर्स ओडिन को बहुत सारी पावर्स देती है, लाइक कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट करना, माइंड्स को रीड करना इवन अक्रॉस अदर डायमेंशंस, ऐसी फोर्स फील्ड क्रिएट करना जिन्हें तोड़ना नियरली इम्पॉसिबल हो और अपने साइज को छोटा या बड़ा करना। और अगर बात करें बेसिक पावर लेवल्स की तो वो भी ओडिन फोर्स के साथ इंक्रीज हो जाते हैं। इवन एक बार तो ओडिन ने एक नई गैलेक्सी भी बना दी थी और उसे बाद में डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ओडिन फोर्स ओडिन की पावर्स को कितना ज्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा ओडिन फोर्स ओडिन को और भी बहुत सी कूल पावर्स प्रोवाइड करती है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मरे हुए लोगों या गॉड्स को जिंदा करना और किसी को वर्दी या अनवर्दी बनाना। जैसे ओडिन ने थॉर 1 में म्योनिर पर एक पावरफुल एन्चेंटमेंट लगाई थी ताकि कोई वर्दी ही म्योनिर को उठा सके। यहाँ तक कि एक स्टोरी आर्क में जब थॉर ओडिन फोर्स के डायमेंशन में पहुंच गया था तो वहाँ ओडिन फोर्स ने खुद ओडिन की इमेज में थॉर को बताया था कि ओडिन फोर्स कोई एनर्जी की फॉर्म नहीं है, दरअसल ये एक ऐसी पावर है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। लिटरली गाइस जो कुछ भी ये गैलेक्सी या मल्टी गैलेक्सी लेवल पर इमेजिन किया जा सकता है वो ओडिन फोर्स कर सकती है। और गाइस एक गैलेक्सी भी बहुत बड़ी होती है, लाइक अगर हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो उसमें अराउंड 30 बिलियन सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाकी गाइस ओडिन फोर्स के साथ जो कुछ भी बोला जाएगा वो सच हो जाएगा। मींस ओडिन फोर्स से रियलिटी को भी चेंज किया जा सकता है, पर यह सब मैक्सिमम मल्टी गैलेक्सी लेवल तक ही काम करेगा। मींस अगर कोई यूनिवर्सल लेवल का विंग ओडिन फोर्स को चैलेंज कर दे तो ओडिन फोर्स एट द एंड हार जाएगी, क्योंकि ओडिन फोर्स की एक ड्रॉबैक है कि इसके वेल्डर को हर बार इसे रिचार्ज करने के लिए ओडिन स्लीप में जाना पड़ता है और ओडिन स्लीप में इसका वेल्डर एक मोर्टल की तरह ही कमजोर होता है। तभी तो ओडिन को ओडिन स्लीप के टाइम खुद की प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रॉय आर्मर की जरूरत पड़ती है, जो ओडिन की हर खतरे में प्रोटेक्शन करता है। और गाइस कॉमिक बुक का डिस्ट्रॉय आर्मर मूवी के डिस्ट्रॉय आर्मर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन दोनों का कंपेयर मत कीजिएगा। तो इसलिए गाइस जब ओडिन और गैलेक्टस की फाइट हुई थी तो ओडिन ने गैलेक्टस को भी थोड़े टाइम के लिए नॉकआउट कर दिया था, पर जैसा मैंने कहा ओडिन फोर्स को रिचार्ज करने के लिए ओडिन को फिर से ओडिन स्लीप में जाना पड़ा
क्योंकि गैलेक्टस एक यूनिवर्सल बीइंग था, तो उसे हराने के लिए ओडिन को उनके हर एक पंच में फुल ओडिन फोर्स का होना जरूरी था और ऐसा वो एक ही बार कर सकते थे। इसीलिए ये ओडिन फोर्स की एक बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है। वरना अगर ओडिन स्लीप की जरूरत नहीं होती तब हम ओडिन को गैलेक्टस के लेवल के नजदीक कंसीडर कर सकते थे। पर इसके अलावा कॉमिक्स में ओडिन ने थैनोस और सिल्वर सर्फर को भी एक साथ बिना थके अकेले ही रोक दिया था और वहाँ दूसरी तरफ थैनोस बिल्कुल ही थक चुका था। पर गाइस इन्फिनिटी वॉर के हिसाब से देखें तो ट्रेलर में हमने देखा था कि थैनोस के पास कम से कम 4 इन्फिनिटी स्टोन्स तो जरूर होंगे। तो क्या फिर भी थॉर ओडिन फोर्स के साथ थैनोस को रोक सकता है? तो गाइस मुझे ये नहीं पता कि थॉर उसे हरा सकता है कि नहीं, पर थैनोस को एक कड़ी टक्कर जरूर मिलेगी। क्योंकि गाइस थैनोस तभी आधे यूनिवर्स को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है जब उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे, क्योंकि गमोरा ने भी यही कहा था। तो मतलब 5 स्टोन्स के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। और वैसे भी गाइस कॉमिक्स में भी इन्फिनिटी स्टोन्स को पूरी तरह तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब वो सभी इकट्ठे हों। तो अगर एक स्टोन की भी कमी थैनोस के पास हुई तो वो थैनोस के लिए एक वीक पॉइंट होगा। तो इसलिए ये कहीं न कहीं लगता है कि अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स हुई तो वो थैनोस को इन्फिनिटी वॉर के एंड में कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि गाइस ओडिन फोर्स भी बहुत बड़ी पावर है। पर गाइस हम सभी को पता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स ओडिन फोर्स से भी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक स्टोन की भी कमी थैनोस के लिए एक वीक पॉइंट होगा और एवेंजर्स और ओडिन फोर्स थॉर के लिए एक प्लस पॉइंट। इसके अलावा गाइज आपको बाकी के डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी और वो आई बटन पर शो हो रही होगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन गाइज जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और सुपर हीरो कॉमिक्स को डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो गाइज मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।